अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप नहाते हैं या नहाती हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा आपके हाथ में आ जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस की वजह से पिछले कुछ टाइम से आपके अंदर गंजापन बढ़ता जा रहा है? अगर ऐसा ही हो रहा है तो हम इसको हेयर फॉल या एलोपेशिया कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शमाइल ज़िया है। मैं एक जिल्द का डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ जो कराची पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको हम हेयर फॉल भी कहते हैं या एलोपेशिया भी कहते हैं। हेयर फॉल मर्दों में और औरतों में दो अलग अलग वजूहात की वजह से होता है। मर्दों में जो चीज़ होती है उसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, क्योंकि मर्दों में जो हार्मोन होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और वो कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन के अंदर, वो एक्चुअली असर डाल रहा होता है बालों के ऊपर। तो मर्दों में आप देखेंगे कि अक्सर ये वाली जगह और आपके जो सर की आगे वाली ये जो जगह होती है, इसमें गंजापन बहुत ज़्यादा आने लगता है। औरतों में जो चीज़ बाल गिर रहे होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के बाद। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, या फिर बहुत सारी ख़वातीन जो केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं उसके बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है तो अपने करीबी जिल्द के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और अगर आप लोगों को सर्टिफाइड डॉक्टर्स को, और अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपके सर्टिफाइड डॉक्टर्स कहाँ पे मौजूद हैं, तो आप ओला डॉग पे विज़िट कर सकते हैं, ओला डॉग को सर्च कर सकते हैं। और इस ऐप के ज़रिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो पीएमडीसी वेरीफाइड डॉक्टर्स हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। और अगर आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो अब जो मर्दों में हेयर फॉल होता है उसमें हम कुछ दवाएं इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोशन इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका बताते हैं। हम ये बताते हैं कि आपने बेबी शैम्पूज़ इस्तेमाल करना है। ये मल्टीपल जो डिफरेंट शैम्पूज़, महंगे शैम्पूज़ आ रहे होते हैं उससे बचना है, क्योंकि वो उसके अंदर मिथाइल पैराबेन और सल्फेट होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने हेयर डाई का इस्तेमाल कम से कम करना है, कलर्स का इस्तेमाल कम से कम करना है, आपने वेजिटेबल और फ्रूट बहुत ज़्यादा खाने हैं, आपने स्पाइसी और ऑयली चीज़ों से अवॉइड करना है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्चुअली हेयर फॉल करवाती हैं। और यही सेम चीज़ फीमेल्स के अंदर भी है। फीमेल्स में एक चीज़ और ऐड करते हैं हम, जो थायराइड के टेस्ट होते हैं, थायराइड प्रोफाइल, वो हम ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वजह होती है इसमें हेयर फॉल हो रहा होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसमें हेयर फॉल हो रहा होता है, या फिर ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा होता है। इसका ट्रीटमेंट अब पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब जो है बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं, जिसमें से एक ट्रीटमेंट पीआरपी है जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। उसमें हम आपका 10 ml ब्लड निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं और फिर उसको हम बायोटिन के साथ जो होता है सैंपल उसको मिला हुआ होता है, फिर हम उसको इंजेक्ट करते हैं बहुत ही बारीक सुई से जहाँ जहाँ पे बाल नहीं है। ये सेशन महीने में एक बार होता है और तकरीबन 6 महीने तक आपको करवाना होता है। ये बहुत ही कारामा सेशन होता है। उसके बाद जो अब जो और मर्दों में या औरतों में, बिलख़ुसूस मर्दों में जिन लोगों में बाल नहीं है उनमें हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम FUE कहते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो आपके एक एक बाल निकालते हैं और एक एक बाल हम लगाते हैं। तो एज ए हेयर ट्रांसप्लांट फिजिशियन मैं ख़ुद भी ये परफॉर्म कर रहा होता हूँ। और ये बाल जो हैं जब आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा नया लुक आ जाता है। इन बिटवीन बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो हमें बताते हैं सर हम पीआरपी नहीं करवा सकते या हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते। तो अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम एक्सोसोम्स कहते हैं। 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, एक फ्लूइड होता है, वो हम इसमें इंजेक्ट करते हैं। बिलखुसूस हम प्लांट बेस्ड, मैं पर्सनली प्लांट बेस्ड एक्सोसोम ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसका इफ़ेक्ट बहुत बेहतर होता है और इसमें बाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। फीमेल्स के लिए भी ये सारी चीज़ें होती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट इतना कारआमद नहीं होता फीमेल्स में। हम एक्सोसोम्स और पीआरपी से बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो अपने किसी भी करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, पर्सनली दिखा सकते हैं, या फिर ओला डॉग के ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं कि आपके करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट कहाँ बैठे हुए हैं।